नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि कोरोना के मामलों में बड़ी तेजी। बीते 24 घंटे में दर्ज हुए 20,557 नए मामले, जबकि 44 लोगों की मौत। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 20,557 नए मामले सामने आए हैं और आपको बता दें कि अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 1,46,323 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 44 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी पर लिया बड़ा एक्शन। मंत्री पद से की छुट्टी, सभी विभागों से भी हटाया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले के मामले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्री के पद से हटा दिया है। ईडी की गिरफ्तारी के बाद से पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग चल रही थी। इस बीच ममता बनर्जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक के कुछ ही देर के बाद मंत्री पद से हटाए जाने संबंधी आदेश भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। आपको बता दें कि पार्थ चटर्जी को वाणिज्य और उद्यम मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को बताया राष्ट्रपत्नी। बीजेपी ने कहा माफी मांगे सोनिया गांधी। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि मुर्मू को राष्ट्रपति कहने के लिए लोकसभा में पार्टी के शीर्ष नेता चौधरी के विरोध में भाजपा सदस्यों ने गुरुवार को संसद के दोनों सदनों को रोक दिया। उन्होंने चौधरी की टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष से माफी की मांग की। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब 17 साल के बाद युवा कर सकेंगे वोटर लिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन। चुनाव आयोग के ये है नियम। आपको बता दें कि चुनावों में युवाओं की ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश के तहत इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि 18 साल के होने पर मतदाता के तौर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 17 साल से ज्यादा उम्र के युवा अब पहले ही आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले 18 साल के आयु वाले ही अपना नाम दर्ज करवाते थे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक किसी वर्ष 1 जनवरी को या फिर उससे पहले 18 साल के होने वाले लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के पात्र होते थे। 1 जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन के पूरे 1 साल का इंतजार करना पड़ता था। चुनाव कानून में बदलाव किया गया और इसके बाद लोग 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र में वोटर के रूप में रजिस्ट्रेशन अब करा सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि बस और मेट्रो की तर्ज पर ट्रेनों में भी महिलाओं के लिए होगा रिजर्व सीट। रेल मंत्री ने किया है इसका ऐलान। आपको बता दें कि ट्रेन में अब महिलाओं को सीट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। रेल मंत्री ने महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका ऐलान कर दिया है। बस और मेट्रो की तरह ही भारतीय रेलवे अब महिलाओं के लिए ट्रेन में भी सीट आरक्षित करेगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में ये सीट आरक्षित रहेगी। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की तरफ से अब लंबी दूरी की ट्रेन में महिला यात्रियों के लिए बर्थ रिजर्व की गई है। जानकारी ये दी गई है कि महीने के अंत तक ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के भी इंतजाम कर लिए जाएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अर्पिता का एक और फ्लैट मिला। ईडी को है अब चाबी की तलाश। 2 घरों से अब तक मिले हैं 53 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में भारी भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं। ईडी ने मामले में गिरफ्तारी पूर्व शिक्षा और मौजूदा संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक अन्य फ्लैट पर छापा मारा, जिसमें 30 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद हुई है। और ये नकदी कैश ईडी को मिली है, जिसको 20 संदूकों में भरकर ट्रंक में ले जाया गया है। सूत्रों की माने तो अर्पिता के ठिकानों से अब तक कुल 53.22 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि महज 1,499 रुपए में हवाई सफर। आज से लेकर 31 जुलाई तक करें टिकट बुक। आपको बता दें कि अगर आप सस्ते में हवाई सफर का आनंद उठाना चाहते हैं तो फटाफट एयर एशिया इंडिया के नए ऑफर का आप भी लाभ उठा सकते हैं। एयर एशिया की तरफ से केवल 1,499 रुपए में शुरुआती किराए पर हवाई सफर का ऑफर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल एयर एशिया ने अपनी पेडे सेल के तहत इस ऑफर को लॉन्च किया है। ये प्रमोशनल कैंपेन 28 जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए वैलिड है, यानी कि बुकिंग चालू है। अगर आप इच्छुक हैं तो
टिकट को बुक करवा सकते हैं और इस स्कीम के तहत टिकट बुक कराने पर आप 15 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक यात्रा कर सकते हैं। कंपनी ने ट्वीट करके लिखा है कि अगर आप लंबे समय से घूमने की योजना बना रहे हैं तो अब एयर एशिया के साथ इसे पूरा कर सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में 4 अगस्त को बनाया जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा। केजरीवाल बोले अब भारत रुकेगा नहीं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 अगस्त को हजारों बच्चे एक साथ खड़े होकर दुनिया का सबसे बड़ा तिरंगा बनाएंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीरवार को इसकी जानकारी दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान लोगों से आग्रह किया कि वे राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए साथ आए। उन्होंने कहा कि भारत के पास सभी तरह के संसाधन थे, फिर भी 75 सालों से कई देश हमसे आगे निकल गए। उन्होंने कहा कि भारतीय दुनिया में सबसे बुद्धिमान होते हैं। अगर नेताओं और राजनीतिक दलों के भरोसे देश को छोड़ दें तो राष्ट्र पीछे रह जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि इस अवसर पर उस दिन सब ये संकल्प लेंगे कि अब भारत रुकेगा नहीं और न कभी थमेगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि भारतीय रेल की स्पीड बढ़ाने के लिए 2 कंपनियों ने संभाला मोर्चा। 2 घंटे में तय हो जाएगी 400 किलोमीटर की दूरी। आपको बता दें कि देश में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने को लेकर भारतीय रेल लंबे समय से प्रयासरत है। सरकार के आत्मनिर्भर विजन के तहत हाई स्पीड रेल तकनीक पर 2 कंपनियों का ज्वाइंट वेंचर काम करने वाला है। आपको बता दें कि हाई स्पीड रेल तकनीक से 2 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों को विकसित करने की तैयारी चल रही है। और इसके अलावा रेलवे डोमेस्टिक लेवल पर भी ट्रेनों में हाई स्पीड रेल तकनीक का अब इस्तेमाल करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भारत में माइनिंग, ऑटोमोबाइल और रेलवे समेत कई तरह की सेवाएं देने वाली कंपनी भारत फोर्ज और हाई स्पीड ट्रेन बनाने की मशहूर स्पेन की कंपनी टाल्गो ने हाथ मिला लिया है। भारतीय ट्रेनों की गति को बढ़ाने के लिए एक ज्वाइंट वेंचर के तहत जल्द इस पर अब काम शुरू होने वाला है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 5 अगस्त से दिल्ली में शुरू होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेला। कई नए व्हीकल्स की होगी लॉन्चिंग। आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मेला लगने जा रहा है। ये एक ईवी एक्सपो 2022 जो 5 से लेकर 7 अगस्त के बीच में होगा। ये एक्सपो दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। इस एक्सपो का उद्घाटन सूचना और प्रसारण और खेल युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे। ईवी एक्सपो का ये 15वां एडिशन है। इवेंट प्रगति मैदान के 11 नंबर हॉल में होगा। इस एक्सपो में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए पैसेंजर और सामान के सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कंपोनेंट्स और सर्विसेज से जुड़ी न्यू टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की गूगल ने जीमेल में किया बड़ा बदलाव। अब मिलेगा एक नया डिजाइन, रोल आउट हुआ अपडेट। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में गूगल ने जीमेल के लिए एक इंटरफेस का ऐलान किया था। आखिरकार ये अपडेट अभी सभी यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट के बाद कंज्यूमर को भी मीट, चैट और स्पेस का ऑप्शन एक जगह पर मिलेगा। इससे यूजर्स को एक नया और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको बता दें कि गूगल का इरादा सिर्फ इतने ही बदलाव का नहीं है, बल्कि इस साल के अंत तक टैबलेट यूजर्स के लिए भी कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और इसके साथ ही बेहतर इमोजी सपोर्ट, एक्सेसिबिलिटी फीचर्स और दूसरे अपग्रेड भी दिए जा सकते हैं। अगर आप भी कामकाज के लिए जीमेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये अपडेट अब तक आपके अकाउंट पर आ भी चुका होगा। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नया यूआई पसंद नहीं आ रहा होगा, वे पुराने पर स्विच भी कर सकते हैं। कम से कम अभी के लिए तो यूजर्स को पुराने यूआई पर वापस आने का ऑप्शन मिल रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की मॉन्की पॉक्स का खतरा, 21 दिनों का आइसोलेशन, 3 लेयर का मास्क पहनना जरूरी, केंद्र ने जारी किया दिशा निर्देश। आपको बता दें कि मॉन्की पॉक्स के मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र के दिशा निर्देशों में मंकी पॉक्स के मरीजों और उनके संपर्क में आए लोगों को 21 दिन आइसोलेशन, मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, घाव को पूरी तरह से ढककर रखना और उनके पूरी तरह से ठीक होने का इंतजार करना शामिल है। दिशा निर्देशों को मई में जारी किया गया था और दिल्ली सरकार ने अपने अस्पतालों और 11 राजस्व जिलों को उनके पालन करने का निर्देश दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।